मुझे उसका गाना नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या करूं? कुछ मत कर, 2 घड़ी चुपचाप तो बैठ। हर बात का जवाब लड़की के मुंह पे लगा हुआ है। आफताब, बासु चटर्जी तुमसे मिलना चाहते हैं, राम गोपाल वर्मा ने कहा। मगर इसके जवाब में आफताब ने जो कहा वो मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा। आफताब ने कहा, श्योर सर, लेकिन ये बासु चटर्जी कौन है? अब जरा इन कुछ फिल्मों के नामों पर ध्यान दीजिएगा। पिया का घर, रजनीगंधा, उस पार, चिच्चौर, खट्टा मीठा, बातों बातों में, हमारी बहू अलका, एक रुका हुआ फैसला, चमेली की शादी और कमला की मौत। ये सभी वो फिल्में हैं जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा के शौकीनों ने तो देखी ही होंगी। अन्य तरह का सिनेमा देखने वालों ने भी इन फिल्मों को पसंद किया होगा। एंड गेस व्हाट, ये सभी फिल्में बासु चटर्जी साहब ने ही बनाई थी। अरे तेरी अकल पर पानी फिर गया है क्या? कल जिसके साथ तेरी शादी होगी उसी की नकल उतार रही है। दीपू कह रहा था बताने को। तो नमस्कार साथियों, मैंने कुछ दिन पहले राम गोपाल वर्मा की ऑटोबायोग्राफी गन्स एंड थाइज मंगाई थी और उसको मैंने इस उम्मीद में मंगाया था कि मुझे उसमें कुछ फिल्मी दुनिया के किस्से कहानियां जानने को मिलेंगे। मगर राम गोपाल वर्मा जी की इस ऑटोबायोग्राफी के शुरुआती कुछ चैप्टर पढ़ने पर मुझे लगा कि रामू जी ने ये किताब फिलोसफिकल वे में लिखी है। तो मेरा उत्साह ज़रा इस किताब को लेकर कम होने लगा। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़िलोसॉफ़ी अच्छी नहीं लगती, आई लाइक फ़िलोसॉफ़ी, मगर मैंने ये किताब ख़रीदी थी ये सोचकर कि इससे मुझे अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ जानने को मिलेंगे, वो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा उत्साह इस किताब को लेकर कम हुआ। फिर एक दिन मैं ऐसे ही इस किताब को पढ़ने बैठ गया खाली वक्त में, तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी कहानी, और मेरा यकीन कीजिए आपको ये कहानी जानकर फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों पर गुस्सा आएगा, अफसोस होगा और ये आपको बुरा लगेगा कि एक इतने शानदार फिल्मकार के साथ फिल्मी दुनिया के बाद के लोगों ने किस तरह का बर्ताव किया। काय साहब, सुट्टी संपली? खड़े हो और कहो गुड मॉर्निंग। राम गोपाल वर्मा जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के इस चैप्टर का नाम रखा है यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म। पीछे देखिए, ये गन्स एंड थाइज, ये वो किताब है और इसी किताब के एक चैप्टर के हवाले से मैं आज की कहानी आपको बताऊंगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दफ़ा राम गोपाल वर्मा अपने मुंबई वाले ऑफिस में बैठे थे कि उनके रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें फ़ोन किया और बताया कि एक साहब आपसे मिलने आए हैं। राम गोपाल वर्मा ने पूछा कि वो हैं कौन? तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये साहब अपने आप को डायरेक्टर बताते हैं और अपना नाम बासु चटर्जी बता रहे हैं। राम गोपाल वर्मा बासु चटर्जी नाम सुनकर ज़रा शॉक्ड हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बासु चटर्जी इतने बड़े डायरेक्टर किसी ज़माने के, वो उनसे मिलने आए हैं। और राम गोपाल वर्मा को फ़ौरन वो वक्त याद आ गया जब राम गोपाल वर्मा फिल्मों में नहीं आए थे और चिच्चौर देखने वो 5 से 6 दफ़ा एक सिनेमा हॉल के बाहर लाइन में लगकर टिकट खरीदा करते थे। तो राम गोपाल वर्मा गए, बासुदा को रिसीव करने बड़ी इज्जत के साथ अपने केबिन में लाए, बैठाया और उन्हें वो कहानी बताई कि कैसे हैदराबाद के रामकृष्ण थिएटर के बाहर वो लाइन में लगकर उनकी फिल्म चिच्चौर के टिकट खरीदा करते थे और धक्का मुक्की करके फिल्म देखने जाते थे। बासुदा ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि मैं इस कहानी को जानता हूँ क्योंकि तुमने पहले भी कुछ इंटरव्यूज में इस कहानी का जिक्र किया है। कुछ देर बात करने के बाद आखिरकार बासुदा ने राम गोपाल वर्मा को अपने आने की वजह बताई। बासुदा ने बताया कि उनके पास एक स्क्रिप्ट रेडी है और एक प्रोड्यूसर फिल्म बनाने को भी तैयार है, लेकिन अब आज के दौर के एक्ट्रेस के साथ उनका कोई कनेक्शन या कोई पहुंच नहीं है। वो पिछले कुछ दिनों से बड़ी उत्सुकता से मनोज बाजपेयी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मनोज बाजपेयी से उनकी बात नहीं हो पा रही है और राम गोपाल वर्मा के पास बासुदा आए ही इसलिए हैं ताकि वो उनकी बात मनोज बाजपेयी से करा दें। राम गोपाल वर्मा ने बासुदा से वादा किया कि मैं आपकी बात मनोज बाजपेयी से ज़रूर कराऊंगा। फिर वो उठे और एक दूसरे रूम में आए, बराबर वाले रूम में, और वहाँ से उन्होंने मनोज बाजपेयी के मोबाइल पर कॉल लगाई। मनोज बाजपेयी का मोबाइल उस दिन स्विच ऑफ था।
तो राम गोपाल वर्मा ने उनके सेक्रेटरी को कॉल लगाया और सेक्रेटरी से पूछा कि मनोज वाजपेयी है कहाँ। सेक्रेटरी ने बताया कि मनोज वाजपेयी आउट ऑफ टाउन है, शूट करने के लिए गए हैं। बातों ही बातों में राम गोपाल वर्मा ने मनोज वाजपेयी के सेक्रेटरी से पूछ लिया कि भाई क्या आपको पता है कि बासु चैटर्जी बहुत दिनों से मनोज वाजपेयी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्रेटरी ने, मनोज वाजपेयी के सेक्रेटरी ने बड़ा शॉकिंग सा जवाब राम गोपाल वर्मा को दिया। उसका जवाब सुनकर राम गोपाल वर्मा तो शॉक्ड हुए ही, जैसा कि उन्होंने इस किताब में लिखा है। मैं भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि हाँ, वो जानता है कि बासु चैटर्जी बहुत दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब ये सोच रहा है कि बासु चैटर्जी से पीछा कैसे छुड़ाए। राम गोपाल वर्मा बड़े हैरान हुए उसकी ये बात सुनकर। फिर वो समझ गए कि मनोज वाजपेयी बासु चैटर्जी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट करके राम गोपाल वर्मा वापस बासुदा के पास आए। उन्होंने बासुदा से कहा कि अभी तो मनोज वाजपेयी जो हैं वो आउट ऑफ टाउन है, जब आएंगे तो मैं आपसे बात करा दूंगा। उसके बाद बासुदा और राम गोपाल वर्मा के बारे में थोड़ी बहुत और बात हुई और बासुदा फिर चले गए। कुछ दिन बाद बासु चैटर्जी ने खुद ही राम गोपाल वर्मा जी को कॉल किया और उन्हें बताया कि मनोज वाजपेयी आ चुके हैं, जहां भी वो बाहर गए थे वहां से आ चुके हैं, मगर शायद वो मेरे साथ, यानी बासु चैटर्जी कह रहे हैं कि शायद मनोज वाजपेयी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। अपनी इस किताब में राम गोपाल वर्मा लिखते हैं कि मुझे समझ नहीं आया कि उस वक्त मैं बासु चैटर्जी को क्या जवाब दूं, और कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। राम गोपाल वर्मा को सूझ नहीं रहा था कि वो बासुदा को कैसे रिएक्ट करें इस बात पर, और बासुदा को शायद अफसोस हो रहा होगा या दुख हो रहा होगा। फिर बासुदा ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि अगर हो सके तो मेरी बात आफताब शिवदसानी से करा दीजिए, ताकि कम से कम एक दफ़ा आफताब शिवदसानी तो मेरी कहानी सुन ही ले। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात आफताब से ज़रूर करा दूंगा। बासुदा का फ़ोन कटते ही रामू ने आफताब शिवदसानी को फ़ोन लगाया और कहा, आफताब, बासु चैटर्जी तुमसे मिलना चाहते हैं। आफताब ने कहा, श्योर सर, लेकिन ये बासु चैटर्जी हैं कौन? आफताब के ऐसा कहने पर राम गोपाल वर्मा तो हैरान नहीं हुए, क्योंकि उनके हिसाब से आफताब बासु चैटर्जी के दौर के बहुत बाद में एक्टर बने हैं, लगभग 2 पीढ़ियों के बाद। इसलिए आफताब उन्हें ना पहचान पा रहे हों ये मुमकिन है, मगर मुझे ये अजीब लगा बहुत। भाई साहब चलेंगे क्या? चलो। खैर, राम गोपाल वर्मा ने आफताब को एक्सप्लेन किया कि बासु चैटर्जी कौन हैं और उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा रखती हैं। आफताब ने राम गोपाल वर्मा से पूछा कि अब बासु चैटर्जी क्या करते हैं। राम गोपाल वर्मा ने इसके जवाब में आफताब से कहा, मैं नहीं जानता कि फ़िलहाल बासुदा क्या कर रहे हैं या क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, पर चूंकि वो बहुत सीनियर हैं और रेस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, तो तुम्हें उनसे एक बार मिलकर उनकी स्टोरी सुन लेनी चाहिए। ये सुनकर आफताब ने रामू से कहा कि ठीक है, आप उन्हें मेरा नंबर दे दीजिए। राम गोपाल वर्मा ने तब थोड़ा रिलीफ महसूस किया, क्योंकि उन्होंने आफताब से बात कराने का वादा बासुदा से किया था और अब आफताब बासुदा से बात करने को तैयार हो चुके थे। आगे रामू लिखते हैं कि उसके बाद उन्होंने आफताब का नंबर बासुदा को दे दिया और अपने काम में बिजी हो गए। करीब 2 दिन बाद बासु चैटर्जी का फ़ोन फिर से राम गोपाल वर्मा के पास आया। उन्होंने राम गोपाल वर्मा को आफताब का नंबर देने के लिए थैंक यू कहा और रामूदा ने तब उनसे पूछा कि क्या आफताब उनसे मिलने के लिए आए। बासुदा ने उन्हें बताया कि नहीं, आफताब मिलने नहीं आए, बल्कि आफताब ने अपने सेक्रेटरी को कहानी सुनने भेज दिया। राम गोपाल वर्मा को ये बात बड़ी अजीब लगी। कुछ देर तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करें, बासुदा से क्या कहें। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने खुद ही बासुदा से पूछा कि क्या आफताब शिवदसानी के सेक्रेटरी ने कहानी सुनी। इसके जवाब में बासुदा ने कहा कि नहीं, उसने भी कहानी नहीं सुनी। 10 मिनट की कहानी सुनने के बाद उस सेक्रेटरी ने कहा कि उसे जल्दी है, कहीं पर उसे जल्दी से पहुंचना है, और फिर वो
चला गया, यानी वो भी बिना कहानी सुने ही चला गया। फिर बासुदा ने राम गोपाल वर्मा से कहा कि तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आगे रामू लिखते हैं कि उस दिन आखिरी दफ़ा उनकी बासु चैटर्जी से बात हुई थी। ये सन 2000 का कोई महीना था। फिर अगले 15 साल तक उन्होंने बासु चैटर्जी के बारे में कहीं कुछ पढ़ा नहीं, ना ही किसी को उनके बारे में बात करते सुना। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से बासु चैटर्जी की कुछ जानकारियां राम गोपाल वर्मा को मिल जाती थी, और उनके पास जो बासु चैटर्जी की आखिरी याद थी वो बहुत स्पेशल भी थी और ज़रा कड़वी भी थी। साल 2020 की 10 जनवरी को बासु चैटर्जी ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। तुम्हें मल्लिका जी का घर नहीं पता? अब गर्लफ्रेंड तेरी है, मेरे को कैसा घर मालूम होगा? मल्लिका, फिल्म स्टार मल्लिका, सुपरस्टार मल्लिका। तो साथियों, ये भी फिल्म इंडस्ट्री का एक रंग है, एक रूप है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप किसी को जज मत कीजिएगा, किसी की बुराई मत कीजिएगा, ना ही किसी के बारे में गलत सोचेगा, मगर फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही फंक्शन होती है, ऐसे ही वर्क करती है। एक कहावत है ना कि चढ़ते सूरज को यहाँ सलाम है और ढलते सूरज को कोई पूछता भी नहीं है। तो उस वक्त बासुदा ढलता हुआ सूरज ही थे शायद।